औलाद का ना होना अमूमी तौर पे तलाक का हमारे यहाँ सबब है, बिलखुसूस बर सग़ीर पाक व हिंद के अंदर। जब किसी के यहाँ औलाद नहीं होती तो उसको 2, 4, 5, 6 साल देखने के बाद तलाक दे दी जाती है। और बाज़ का तो ऐसा होता है कि तिब्बी नुक्स कमज़ोरी मर्द में होती है तो इसके बावजूद भी तलाक औरत को दे दी जाती है और वो मर्द बोलता नहीं है, और फिर दूसरी जगह निकाह होता है तो फिर मामला वही होता है। तो औरत भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि अगर औलाद नहीं है तो मेरा शौहर दूसरी शादी कर ले, क्योंकि औलाद के हुसूल की तड़प ये मर्द के औरत के दिल में बड़ी कसरत के साथ पाई जाती है। लेकिन अगर ये समझें कि अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो हमें नसीब होगी, नहीं मर्ज़ी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि औलाद तो हुई है लेकिन औलाद मादीना हुई है, औलाद नारीना नहीं हुई, तो औलाद नरीना ना होने की वजह से भी तलाक हो जाती है। बाज़ लोग तो इतने गिरे हुए होते हैं कि बेटी के पैदा होने पे मुंह बसोर लेते हैं, चलो पहली बेटी पे तो कुछ गवारा कर लिया, और अगर दूसरी बेटी पैदा हुई है तो फिर उनके तेवर ही बदल जाते हैं। और मुझे बताओ कि औरत के लिए ये कितनी दर्दनाक बात होती है कि विलादत के लम्हे, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात के लम्हे होते हैं, और उसके बाद औरत जो है वो मोहब्बत की तलबगार होती है। वो मोहब्बत उसके एहसास तकलीफ़ को मिटा देती है, और मज़ीद रवैयों की तलखी अब किस कदर उसको तोड़ती है और वो किस तरह जो है वो टूट फूट का शिकार हो जाती है। और फिर तीसरी औलाद से पहले औरत का हर लम्हे रंग बदलता है कि न जाने अल्लाह की तकसीम क्या है, और अगर अब भी बेटी होगी तो मेरे ऊपर क्या क़यामत टूटेगी। तो वो लम्हा लम्हा जो है वो अजियत से गुजरती है और दुआएं भी मांगती है कि अल्लाह करे बेटा पैदा हो, अगर अब तीसरी भी बेटी पैदा हुई तो मेरा हाल क्या होगा। और अगर उसके कानों तक ये खबर पहुंचती है कि बेटी हुई है तो फिर तो वो किसी से आंखें नहीं मिला सकती, और फिर जो दूसरी बेटे पर इतना तल्ख रवैया रखे हुए थे, अब उनका रवैया कितना तल्ख होगा और कितना कड़वा होगा, और किन नफरतों का उस खातून को जो है वो शिकार होना पड़ेगा। ये अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे बेटा दे, ये अल्लाह की मर्जी है जिसे चाहे बेटी दे। औरत के साथ जो नफरत का इजहार किया जा रहा है, असल ये अपने रब से मुकाबला है। किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हुई तो उस औरत का कसूर क्या है? एक जर्रे के बराबर भी उसका कोई कसूर नहीं है। तो फिर इसका मतलब है उस पर मुंह बसोरना और उस पर नफरत का इजहार करना, ये अपने रब की तकसीम पे एतराज़ है कि उसने हमें बेटी क्यों दी है। तो अल्लाह बेटी अता करे फिर भी राज़ी हो जाओ, अल्लाह बेटा अता करे फिर भी राज़ी हो जाओ। बेटी रहमत है और बेटा अल्लाह की नेमत है। वो नेमत नसीब करे फिर भी खुश रहो, उसकी रहमत बरसे तो फिर भी खुश रहो। अगर बेटी बुरी होती, अल्लाह अपने महबूब को 4 बेटियां अता ना करता। बाज़कात बेटी बेटों से बेहतर करार पाती है। हज़रत हन्ना ने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे औलाद अता कर। फिर क्या हुआ कि जब विलादत के लम्हे करीब आए तो बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा हुई। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने हज़रत हन्ना से कहा, जिस तरह की हमने तुम्हें बेटी दी है ऐसे बेटे भी नहीं होते, और उसका नाम मरियम रखा। फिर उसी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बतन से हज़रत ईसा पैदा हुए। तो थी बेटी, लेकिन देखिए अल्लाह ने मर्तबा क्या दिया। तो ये तो अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आखिरत की ज़ामिना बन जाए वो बेटी, तुम्हारी दुनिया की इज्जत का सबब बन जाए वो बेटी, तुम्हारे करारे बातन का सामान बन जाए वो बेटी। बाज़ बेटों की नाफरमानी माँ बाप की सारी इज्जत खाक में मिला देते हैं, और बाज़ बेटियाँ इंसान को कहाँ से कहाँ उठा के ले जाती हैं। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो बेटा अता करे, वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो बेटी अता करे। बेटे की आरज़ू हर शख्स के सीने में मौजूद है, लिहाजा अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे जो है वो ज़ुर्रियत सालिहा अता कर, मुझे बेटा अता कर दे। नसीब हो अच्छी बात है, और अगर अल्लाह को मंजूर नहीं तो अल्लाह को पता है कि क्या देना है इससे। हमने तो अपनी मालूमात, अपनी चाहत, अपने जज्बे और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मांगा,
और हमें क्या अता करना है ये अल्लाह जानता है। तो उसने बेटी अता की या उसने बेटा अता किया ये उसकी मर्ज़ी है, लेकिन बेटियों के मुसलसल होने की वजह से बहू को निशाना बनाना और उसकी तदहीक करना, उसकी तजलील करना और उसको ताने देना, ये इंतहाई घटिया लोगों का काम होता है। ये अल्लाह की मर्ज़ी है, चाहे बेटे अता करे चाहे वो बेटियां अता करे। तो औलाद के ना होने की वजह से तलाक वाक़या होती है, ये भी एक घटियापन है। और दूसरी बात कि बेटियां होने की वजह से तलाक वाक़या होती है, तो अगर कोई इस वजह से तलाक देता है तो ये तलाक देने का बदतरीन ज़रिया है। और अल्लाह ताला ऐसी शर से हमें महफूज रखे।